ये बूढ़े बूढ़े और अचेत पड़े, कोई कोई सांस ले रहे हैं। अब मैं जिसकी माँ के 2 बच्चे, माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े हों और अचेत पड़े हों, तो उस माँ का दुख कितना होगा। और सारी नदियाँ, गंगा सरस्वती सब उनकी सेवा कर रही थी। तो नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा कष्ट अभी दूर करता हूँ, मैं इनको दोनों बच्चों को जवान करता हूँ। तो नारद जी ने उनको क्या सुनाया? सारे वेद को, गीता सुनाई, उपनिषद सुनाए, सब सुनाया। लेकिन मैं जरा से हिले तो मैं फिर गिर गई। लेकिन फिर तो नारद जी ने कहा, ये तो चला निकाल बीमारी असाध्य है। तो अब भक्त ने कहा, भाई नारद जी कुछ भी करो, मेरे बच्चों को ठीक करो और मेरा दुख दूर करो। तो नारद जी ने कहा, मेरा भी नाम अगर नारद नहीं है, नारद है, तो मैं जरूर आपके दुख को दूर करूंगा। तो नारद जी फिर वहां से फिर उन्होंने फिर ऐसा निश्चय करके भगवान से प्रार्थना करी, भगवान बताओ। तो क्या हुई? ऊपर से आकाशवाणी। अब जिसे पूछेंगे वो बता रहे हैं। अच्छा आकाशवाणी ने नारद जी को क्या कहा? सत्कर्म भागवत ही नहीं कहा, भागवत कथा कराओ ये नहीं कहा। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, उससे ये ज्ञान वैराग्य युवान हो जाएंगे, जैसे अवाय भक्ति हो रही है, और इन भक्ति के कष्ट की दूर हो जाएगी। अब नारद जी ने कहा सत्कर्म माने क्या? तो नारद जी फिर सारे को ऋषि मुनियों से पूछते फिरे, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। जब नहीं हुआ थी तो ये अंत में कहाँ पहुंचे? बद्रीनाथ। वहां फिर इन्होंने निश्चय किया, मैं तप करूंगा। फिर वहां सनकादि चारों भाई आए, इन्होंने फिर इनको बताया, नारद जी क्या समस्या कि सत्कर्म क्या होता है, कि सत्कर्म माने ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ माने श्रीमद् भागवत की कथा। उनका अच्छा हाँ, तो कहना फिर भागवत कथा कराओ तो सत्कर्म हो जाएगा, भक्ति ज्ञान वैराग प्रसन्न हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर स्थान सुखतीर्थ शुक्रताल में स्थान चुना गया। तो उनका महाराज आप ही सुना दो फिर। तो सनकादि ने आके वहां श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। नारद जी मुख्य यजमान बने और सब दुनिया के परशुराम जी आदि आदि सब लिखे, सारे ऋषि मुनि, राक्षस भी आए, गंधर्व भी, देव भी, ये भी आए, सब आए, सब वहां पर बैठ गए, सब वो कथा हुई। और कथा का महत्व ही चल रहा था कि उसी महत्व के बीच में भी भक्ति और ज्ञान वैराग पुष्ट बिल्कुल जवान होकर सुंदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन करते हुए और वो उतर के आए। फिर उनकी वार्ता हुई कि मैं आगे हूँ, अब बताओ मैं कहाँ रहूँ। तो उनका आप भगवान के भक्तों के हृदय में रहो, ये उनको स्थान दे और बस बाकी सब काम जब आप चाहोगे तो आपकी डोरी से बंधे हुए भगवान वासी जब चाहोगे आ जाएगा, तो हृदय में रहो। तो एक तो भक्ति का महत्व, भागवत का महत्व ये हुआ। अब दूसरा महत्व बिल्कुल है, ये गोकर्ण का, धुंधुकारी का, आपने सुन रखी सब, आत्मदेव का, धुंधुली का, ये वो कथा चलेगी। ये जो नया महत्व शुरू होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसे आज ना करो, हाँ नहीं, नई बात आवेगी। जो भक्ति का कष्ट वाला नारद जी का, ये इसको रखो, इसको फिर कल कर लेंगे, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये बहुत बढ़िया कीर्तन है, 1 मिनट करेंगे। एक इस कीर्तन का एक महत्व सुना आपको, स्वामी अखंडानंद जी का बताया हुआ और चक्र जी का। स्वामी अखंडानंद जी ने बताया था अपने उसमें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबसे आसान, जिसको कुछ भी ना करना हो और जिसको कुछ भी प्राप्त ना करना हो, ये समझ लो। मतलब ना तो कुछ मिलने का, जब कुछ करने के नहीं तो कुछ मिलने का नहीं,
और नाम क्या होगा? हम तो भगवान की उपासना करें, तो वो निर्गुण की उपासना करें। क्या लाभ होगा इससे? कुछ मिलने का जीरो। हाँ, जब मिल रहा कहीं तो जब कुछ करने के ही नहीं। क्या है निर्गुण उपासना? सुनो, मैं भगवान हूं। बस बात खत्म। महाराज जी, भगवान कैसे प्राप्त हों? ये कि भगवान देखो, कृष्ण जी हुए, राम जी हुए, उनकी भागवत कथा सुनो, रामायण सुनो, फिर भगवान के चरणों का ध्यान करो, ठाकुर जी की फिर सेवा करो, ऐसे लड्डू गोपाल रखो घर में, फिर उनका भोग लगाओ, कितनी बार टेंशन लो, उनके हिसाब से करो, फिर आरती करो, फिर ये करो। मान जी तो बहुत चक्कर है। कहना सुनो, हम तुम्हें सबसे आसान काम बताएं, निर्गुण उपासना करो। कि जी वो क्या बताओ? तू ही भगवान है, बदमाश में मैं ही भगवान हूँ। हाँ, कहना फिर हाँ, क्या करना? कुछ नहीं करना। कहाँ है? जब तू भगवान है तो तुझे अपने को प्राप्त करना है। मैं तो हुई। जो पेन है जो मेरे पे है ही, कोई मोजो इसके पालों को क्या करना? जेब में धर लो। मतलब हमारा वो कहा करता अपना, किसी का नाम अपना क्या? अपना नाम लेता है कोई, क्या करूं? अपना रूप का ध्यान करता है मैं कोई, ऐसे बार बार क्या कहूं? अपना रूप का ध्यान करता है कोई, अपने प्राप्ति के लिए कुछ करता है कोई नहीं। तो जाओ, तुम ही भगवान हो। ठीक है, भगवान तो कुछ है ही हो नहीं। गया काम। तो इतना ही है। जो है निर्गुण उपासना, समझ गई क्या? बताओ। कि मैं ही भगवान तू ही हूँ। भगवान है, तू किसी ने आत्मा है, तू ब्रह्म है, तत्त्वमसि, वो तू ही है। अच्छा, वो मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम आत्मा ब्रह्म, मैं भगवान। हाँ, तो मैं किसका भजन करूँ, किसकी पूजा, किसका पाठ? जब मैं ही हूँ। नमस्ते किसे बस। करूं? मैं तो कहना नमस्ते किसे करूं? ये है निर्गुण उपासना। अपने आप को करो। लेकिन अपने आप की जरूरत ही नहीं। अपना जरूरत नहीं। जब अपना भी भगवान को अपने आप को अपने- कर लो नमस्कार बस। तो कुछ नहीं होता, ये केवल मन समझाने मन का और केवल धोखा देने का हाँ, एक रास्ता। तरीका है। जो लगे हुए हैं निर्गुण की उपासना में, आर्य समाजी, ये धन धन सदगुरु वाले और आदि आदि ब्रह्म कुमारी वाले सब निर्गुण वाले हैं। ये जैन, ये सब बौद्ध, ईसाई, सब निर्गुण। ये क्या नाम, खुदा वाले, हाँ, मुसलमान इस्लाम वाले, सब निर्गुण। क्योंकि खुदा का कोई रूप नहीं होता, खुदा का कोई अवतार नहीं होता, भगवान का कोई शक्ल नहीं होती, सूरत नहीं होती, निराकार रूप में, है? निराकार रूप में। निराकार है, उसका निर्गुण कोई आकार निराकार। नहीं होता, कोई कोई रूप नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं, अवतार नहीं लेता, कुछ नहीं, वो सब व्यापक है। वो तो बस तुम भी वही हो, वो भी वही है। ये है निर्गुण निराकार उपासना। तो चूंकि ये आसान है, इसलिए आज सारी दुनिया इसी पर लग रही है। सगुण साकार की उपासना करने वाले भगवान की इसमें झंझट है। सुबह से उठकर भगवान का नाम जपो, भगवान का ध्यान करो, फिर ठाकुर जी के मन उसमें जाओ, पूजा घर में जाओ, फिर पूजा घर को साफ करो, फिर उनके सब करो, फिर ठाकुर जी को लाओ, उनका भोग बनाओ, फिर भोग लगाओ, फिर उनके हिसाब से फिर ध्यान रखना, प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही समस्या की नहीं, मुसीबत खड़ी होगी। तो फिर निर्गुणी चोखा, कुछ करना उसमें कोई परहेज ही नहीं, वो तो सब कुछ वही है। तो इनके उसमें चक्कर में जो फंस जाता है, फिर वो तो बस वो तो पागल हो जाता एक नया नाम दिया एक महाराज जी ने निर्गुण को, निराकार को। गुण दरिद्र, परमाण शून्य। गुण दरिद्र है भाई भगवान, और परमाणु शून्य है। तो वो निर्गुण ये निराकार कुछ नहीं है। सगुण और साकार, साकार ठाकुर जी हमारे भगवान अवतार हमारे हैं, भगवान। कृष्ण जी के रूप में हैं, राम के रूप में अवतार हो गए, 24 अवतार हैं हमारे। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, परशुराम जी हमारे अवतार हैं। अभी जयंती आने लग रही है, जुम्मे की दिखा है, शुक्र की, वामन भगवान अगले की है, सब। ये वामन भगवान, ये यज्ञ पुरुष भगवान, ये अवतार हैं। बाकी थोड़े थोड़े दो हमारे प्रमुख अवतार हैं, राम जी और कृष्ण जी। तो इनमें से जो रुचि है, जिसमें हमारा संस्कार हो, हमारे परिवार के हिसाब से हमारा संस्कार पिछले जन्मों का होता है। जो भगत इस में होते, यानी जो इस जन्म में राम के भक्त हैं, तो इस जन्म में नहीं बने हुए खाली, पिछले जन्म में सारे तो मैं राम के भक्त हूँ। सबके अलग अलग होते हैं, संस्कार होते हैं अपने, तो उसी लाइन को पकड़ जाएगा वो। तो चाहे राम के हो जाओ, चाहे कृष्ण जी का हो जाओ, जो भी आपका हो, बात एक ही है। दोनों की कथाओं